स्वागत है आपका BQ प्राइम हिंदी की स्पेशल बजट कवरेज में। और हम बात कर रहे हैं निरंजन हीरानंदानी से। ये MD हैं हीरानंदानी ग्रुप के और नेशनल वाइस चेयरमैन हैं नरेडको के। सर, स्वागत है बहुत बहुत आपका BQ प्राइम हिंदी पे। आप पहली बार आ रहे हैं और बजट जैसे एक बड़े इवेंट में आप आ रहे हैं, इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। सबसे पहला सवाल, बजट का आपका फर्स्ट टेक कैसा लगा आपको ये बजट? बहुत बढ़िया लगा, बैलेंस लगा। एक सरप्लस बजट आप पहली बार देखेंगे कि विश्व में हमारे बगल के देशों में, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, वो कितने कठिनाई के समय से गुजर रहे हैं और हम सरप्लसेस कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में 30% बढ़ा दिए, 10 लाख करोड़। अभी देखिए, ये सब देखा जाए तो मेरे अंदाज से बहुत ही बढ़िया बजट रहा है और वो काफी कलेक्शन रहा है। डायरेक्ट टैक्सेस बढ़ गए, इनडायरेक्ट टैक्सेस वो भी बढ़ गए, पूरे कलेक्शन अच्छे हो गए और हर क्षेत्र में खर्चे का उन्होंने ऐलान किया है। ठीक है, तो एक सबसे बड़ा ऐलान तो आज PM आवास योजना में जो खर्च 66% बढ़ाया गया है, जिसमें हाउसिंग फॉर ऑल का एक सपना जो प्रधानमंत्री मोदी ने दिखाया था वो पूरा होता हुआ नजर आएगा। लोगों के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम और बढ़ेगी। आपको कैसा लगता है, कितना बड़ा अनाउंसमेंट है इस पूरे हाउसिंग सेक्टर के लिए? ये बहुत ही बढ़िया अनाउंसमेंट रहा है क्योंकि 4 साल पहले प्रधानमंत्री ने ऐलान किया था कि 1.1 करोड़ हाउसेस बनाएंगे। ये जो लास्ट इंस्टॉलमेंट रहा है वो कंप्लीट हो जाएंगे तो एक 1.1 करोड़ घर सब कंप्लीट हो जाएंगे 2024 के अंदर। तो मेरे अंदाज से ये बहुत बड़ी बात है, अफोर्डेबल सेगमेंट को छत मिल जाएगा और है। लेकिन ये पूरा नहीं हुआ। आज के तारीख पे यदि आप देखेंगे कि मुंबई जैसे शहर में 50% लोग अभी भी झोपड़पट्टी में रहते हैं। तो इसलिए हमें ये PM आवास योजना को यहाँ पूरा नहीं कर सकते। ओरिजिनल ये विचार था कि ये एक 1.1 करोड़ हाउसेज हो जाएंगे तो सब बड़े शहरों में जितने अफोर्डेबल लोगों के को घर की सुविधा देने की आवश्यकता पड़ेगी वो पूरा हो जाएगा। लेकिन वो अभी शुरुआत हुई है, पूरा नहीं हुआ। नहीं, पर शुरुआत में एक और चीज हुई है, वो ये कि इनकम टैक्स स्लैब में जो नई रेजीम है उसके अंदर एक राहत दी गई है। 7 लाख तक की आपकी इनकम पर अब आपको छूट मिलेगी। लोगों के हाथ में डेफिनेटली इससे तो ज्यादा पैसा आएगा अगर वो नई टैक्स रेजीम के अंदर शिफ्ट कर जाते हैं। तो ये कितना बड़ा अनाउंसमेंट है, आपको दिख रहा है? नियति, ये बड़ा अनाउंसमेंट उनको है जो जो पूरे चुने स्कीम में फायदा नहीं मिल रहा था। क्योंकि काफी लोग ऐसे हैं जो बेनिफिट्स टैक्स डिडक्शन के पूर्व पहले के जो स्कीम में यूज कर रहे थे और नए स्कीम में फिर उनको फायदा नहीं होगा। इसलिए अभी भी 10, 15, 20% जो लोग होंगे वो जूने स्कीम में चलेंगे। लेकिन जो टैक्स डिडक्शन के फायदा नहीं उठाते हैं जूने स्कीम के अंदर, उनको नया स्कीम में जरूर बहुत ही फायदा हो जाएगा। तो ये एक लगभग 50, 60, 70% लोगों को फायदा होगा। 20, 25% लोगों को जूने स्कीम में ही चलेंगे। अच्छा, सरकार ने भी अपनी जो खर्च है, जो सरकारी खर्च जिसे हम केपेक्स कहते हैं, उसमें बढ़ोतरी करी है 33% की। अब सरकार ने अपना केपेक्स के टारगेट में ऐलान किया है बढ़ाने का। डेफिनेटली इसमें आप इंफ्रास्ट्रक्चर को पुश देखते हुए देखेंगे। हाउसिंग में आपको कितना लगता है कि कितना बेनिफिट होगा इस बहुत बड़े ऐलान का? नियति, मैं आपको बताऊं, ये बेनिफिट सिर्फ हाउसिंग क्षेत्र के लिए नहीं है, पूरे देश के लिए है। करेक्ट। आप देखा जाए तो चीन जैसे देश में जब वो 10% से ज्यादा GDP के ऊपर जाते थे तो इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग के ऊपर ही जोर दिया था, इसलिए हुए। आज की तारीख में चीन में इंफ्रास्ट्रक्चर बन गई है, इसलिए वो बना नहीं रहे। घर तो बन इतने बढ़ गए कि वो अभी तोड़ने पड़े। तो इसलिए आज की तारीख में वो हाउसिंग और इंफ्रा पर जोर नहीं दे रहे। इसलिए वहां भी आज की तारीख में GDP ग्रोथ 3%, 3.5% हो गया है। लेकिन हम देश में इंफ्रा के ऊपर जोर दें जैसे हम करते हैं और हाउसिंग के ऊपर जोर दें वैसे हम कर रहे हैं। ये दोनों करेंगे तो मेरे अंदाज से ये 7%, अगले साल में 10% के ऊपर डबल डिजिट GDP ग्रोथ हो जाएगा। तो इसलिए और दूसरी बात है कि एम्प्लॉयमेंट, रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर
और टेक्सटाइल्स, ये 3 ऐसे सब्जेक्ट हैं जहां इन्वेस्टमेंट के कारण हमारा एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। और जो इन्वेस्टमेंट होते हैं वहां जीडीपी ग्रोथ हो रहा है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ता, क्योंकि वो लेबर इंटेंसिव बना आइटम्स नहीं है। तो इसलिए ये सब्जेक्ट्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग में और टेक्सटाइल में जितने भी हम जोड़ देंगे, उसमें एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, जीडीपी पर बढ़ जाएगा और पर कैपिटा इनकम भी बढ़ जाएगी। ये तो सारी बातें हो गई जो आपने हमको बताया कि पॉजिटिव क्या क्या हुआ है इस बजट के अंदर हाउसिंग और प्रॉपर्टी सेक्टर को लेते हुए। कोई बड़ा मिस जो आपको दिख रहा हो या कोई नेगेटिव बात बजट में आई हो स्पेसिफिकली हाउसिंग सेक्टर को लेकर? हाउसिंग सेक्टर में 2 बातें हैं जो मेरे अंदाज से मिस हो गया है। एक तो जो लोन ले रहे हैं, लॉन्ग टर्म लोन रहे हैं, आप घर खरीदते हैं तो ब्याज जो आप देते हैं 2 लाख तक उनका सीमा है, उससे ज्यादा आप देंगे तो आपको टैक्स डिडक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन घरों के दाम बढ़ गए हैं, हम ब्याज पर पैसे लेते हैं, ब्याज भी बढ़ गया है, 6.5% था वो 8.25% हो गया है। तो ये ब्याज की अमाउंट बढ़ाने की बहुत आवश्यकता थी। लोग काफी तकलीफ में आए हैं, ईएमआई बढ़ गई है क्योंकि ये ब्याज बढ़ गया है। तो मेरे अंदाज से ये जो डिडक्शन हो रहा है, 2 लाख की सीमा है, वो कम है, उनको बढ़ाने की आवश्यकता थी। दूसरी बात, हाउसिंग सेक्टर में उन्होंने जो 10 करोड़ से ज्यादा हम सेल करते हैं कोई भी प्रॉपर्टी और 2 घर खरीदते हैं, या जो कैपिटल गेन्स टैक्स सेक्शन 54F में है, वहां आपको पूरा टैक्स भरना पड़ेगा। कोई से ऐसे फैमिलीज हैं जिसके पास जूने घर है, लेकिन 2 भाई हैं, उनके लिए 2 घर हम खरीदते हैं। तो अब वो 10 करोड़ से ज्यादा हो और हम 2 घर खरीदने को जाएं तो हमें पूरा टैक्स लग जाएगा। तो वो नेचुरली एक नेगेटिव फैक्टर हो गया है, क्योंकि फैमिली प्लानिंग के लिए ये सब बहुत ही महत्व की बात थी। तो इसलिए मेरे अंदाज से ये 2 बात नेगेटिव रही है। बट ओवरऑल आपको बजट काफी पॉजिटिव लग रहा है, स्पेशली केपेक्स के ऐलानों को ओवरऑल ले ले। ओवरऑल ओवरऑल तो प्राइम मिनिस्टर मोदी, निर्मला सीताराम जी ने बहुत बढ़िया बनाया है, देश को बहुत तरक्की की तरफ ले गए हैं। जियो पॉलिटिक्स बहुत संभाल ली है। जियो पॉलिटिक्स में देखिए ना, आज रूस और यूक्रेन की जंग चल रही है, लेकिन आज भी हम रूस से तेल खरीदते हैं। आज 3 महीने 4 महीने के अंदर हमने 35,000 करोड़ रुपए बचाए हैं, ये जियो पॉलिटिक्स खेलने से। तो मेरे अंदाज से नियति ये बहुत ही बैलेंस बजट रहा है, और हमारे प्राइम मिनिस्टर वित्त मंत्री बहुत एक चतुराई से हम एक जगह से बना वॉक कर रहे हैं, और बहुत अच्छा है, हमारे देश के लिए अच्छा है। और प्रगति हम करते रहे, एक दिन हम जरूर डबल डिजिट जीडीपी ग्रोथ 1-2 साल के अंदर करेंगे, और $5 ट्रिलियन से भी ज्यादा हम मकसद पूरा कर लेंगे। आपके मुंह में घी शक्कर, हम सबको घर भी मिले, पैसा भी बने और हम सब लोग तरक्की करते रहें। थैंक यू सो मच निरंजन जी, बीक्यू प्राइम हिंदी को समय देने के लिए और बजट पर आपकी प्रतिक्रिया रखने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।